रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने कल चैप्टर को कंप्लीट किया है। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में करते क्या है और न्यूमेरिकल में बेसिक फार्मूले क्या होते हैं। तो पहले चैप्टर के आप पहले फार्मूले लिखिए ना कि पहले चैप्टर के फार्मूले कौन कौन से फार्मूला लिखिए जी पहले चैप्टर के, जो इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में इस्तेमाल होंगे। नंबर 1 जो फार्मूला जी आपके पास, वो आपके पास है जी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। दूसरा फार्मूला जी आपके पास क्या है जी, टाइम पीरियड के और भी है जी 2πL/g, ये भी है। अच्छा, एक और फार्मूला भी है जी टाइम पीरियड वाला, ये भी बता दूं मैं। E इज इक्वल टू, ये किसके लिए, पेंडुलम के लिए, ये याद रखिएगा, ये पेंडुलम वाले केस में लगेगा। ये 2πm/k, ये स्प्रिंग वाले केस में लगेगा, स्प्रिंग वाले सिस्टम में लगेगा जी, ठीक है जी। ये स्प्रिंग सिस्टम है जी, इसमें लगेगा ये। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है जी, वो तो है 1/t भी होता है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है 1/2πg/L, ये भी होता है, ठीक है। और ये फार्मूला भी हो सकता है जी, F इज इक्वल टू 1/2πk/m, ये भी हो सकता है। ये क्या है, ये पेंडुलम का है और ये स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा फार्मूला आपने ये पढ़ा जी कि वेव इक्वेशन है v इज इक्वल टू f लैम्डा, v इज इक्वल टू जी बता रहा तो ठीक है जी, v इज इक्वल टू f लैम्डा। आपको ठीक नजर आ रहा है, नेट प्रॉब्लम है हमारे पिक्चर ठीक जा रही है बच्चों, को नेट का आपका मसला होगा, हमारी तरफ से पिक्चर ठीक जा रही है, बाकी पार्टिसिपेंट को ठीक जा रही है। अब ठीक हो गया बेटा? कोई नहीं, मैंने जब फार्मूले लिखवाए आपके पास, ये लिखे हुए हैं, अभी तो कोई इतनी मेरी खास बात नहीं लिखवाई है, ये फार्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, मैं जरा अभी तेरे अरेंज करके लिखवा रहा हूँ फार्मूले। ये 4 पार्ट नंबर ये है जी आपके पास, 4 में आ गया जी v इज इक्वल टू f लैम्डा, ये जो है कुछ फार्मूले हैं जो हमने पढ़ी है मेरा बेटा, ठीक है। एक और ही पढ़ा जी, v इज इक्वल टू d/t भी होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए मेरे बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ये फार्मूले सबसे पहले नोट डाउन कर लें, तो अभी जो है इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जी। पहला न्यूमेरिकल है जी आपके पास, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव whose टाइम पीरियड इज 0.02 सेकंड। आपने कोई एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और हमें उसका टाइम पीरियड हो गिवन है। टाइम पीरियड क्या है मेरा बेटा, गिवन है। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1, उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखते हैं मेरा बेटा, गिवन डेटा। क्या लिखते हैं, गिवन डेटा। ये स्टेप होते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, ठीक है जी। गिवन डेटा होता है, तो गिवन डेटा के अंदर जो है वो क्या होता है मेरे बेटा, आप गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा मैंने लिख लिया, ठीक है। गिवन डेटा आपके पास है क्या, गिवन डेटा जो है आपके पास दिया हुआ है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दिया हुआ है मेरे बेटा। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से नोट करते हैं और वो है 0.02 सेकंड है। अच्छा, ये हमारे पास गिवन डेटा है, तो फाइंड क्या करना हमने जी, रिक्वायर्ड क्या हमें, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है एफ, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। आप लिखेंगे एज, फार्मूला होगा उसके बाद, मर्जी इधर फार्मूला लिखना चाहे लिखें, मैं नहीं लिखता। ये टू फाइंड है, ये क्या है, फार्मूला है। फार्मूला क्या लगेगा जी हमारे पास, बताएं। टाइम पीरियड भी हो और फ्रीक्वेंसी भी हो, कौन सा फार्मूला लगेगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ये वाला।
एफ इज इक्वल टू 1/t, एफ इज इक्वल टू 1/t कितना हमारे पास जी 0.02 सेकेंड, एफ इज इक्वल टू डिवाइड करें मेरे बेटा, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाए तकरीबन 50, जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है, ये ना ऐसे मैंने को बताया था डिवाइड करना। कैलकुलेटर ओपन करेंगे आप, ठीक है, ऑन करने के बाद मेरा बेटा आपने हाँ जी 1 डिवाइडेड बाय 0.02 करेंगे ना, आपके पास आएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है, खत्म, इतनी सी बात है जी, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जी आपके पास, अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन है आपके पास जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है करते हैं 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मेरा बेटा, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 84 सेंटीमीटर। आपके पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है 84 सेंटीमीटर, इसकी जो यहां से यहां तक जो लेंथ है धागे की वो कितनी है मेरे बेटा, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 84 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ टेकन, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इफ इट इज टेकन टू द मून, अगर टाइम कितना होगा अगर जो है इसको लिया जाए मून पर, जो है पेंडुलम को ले लिया जाए तो टाइम पीरियड कितना होगा, वेयर जो है इसकी एक्सेलरेशन कितनी है मेरा बेटा, वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज 1/6, कितनी है मेरा बेटा 1/6 टू द अर्थ सरफेस, ठीक है जी। आपके पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है 84 सेंटीमीटर है, इस पेंडुलम को उठा के आप ले गए किधर मेरा बेटा, चांद पर, मून पर लेके गए हैं मेरा बेटा, तो बताओ मून पर इसका टाइम पीरियड कितना होगा, मून पर टाइम पीरियड कितना होगा जबकि मून पर जो है इसका जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कहते हैं, वो कितनी है मेरा बेटा 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, के अर्थ की ग्रेविटेशन से 6 गुना जो है, छठा ऐसा है, 1/6 पार्ट है। आसान है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपने जस्ट इतना लिखना है जी, गिवन डेटा, प्रॉब्लम नंबर 2 है, सॉल्यूशन है गिवन डेटा, गिवन डेटे में आपके पास क्या है जी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितनी मेरे बेटा, लेंथ ऑफ पेंडुलम उसको एल से आप नोट कर लें, वो आपके पास है 84 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें जी, 1 सेंटीमीटर में कितने जो होते हैं जी, यहाँ पे कर रहे हैं मीटर में, 1 मीटर में 100 होते हैं, 4 सेंटीमीटर होते हैं, ये हो जाएगा जी 8.4 मीटर, मीटर, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने कर लिया, इसको डिवाइड करें 0.84, ठीक है, 0.84 आ जाएगा, 0.84 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 0 पॉइंट होकर डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, 84 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे क्या आएगा 0.84 मीटर। अब आपको एक चीज और दी हुई है जी, वो ये दी हुई है कि हमें पता है कि जी की वैल्यू कितनी होती है जी 10, जी की वैल्यू कितनी होती है जी 10, लेकिन हमने क्या निकाली है मेरे बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, उसकी क्या बताइए जी, ये अर्थ की है, ये किसकी है, अर्थ की है, तो वो कितनी है 6 है, खुद ही उसने बताई है, मुझे नहीं पता, खुद ही उसने बताई है कि कितनी है जी 1/6 है, 1/6 ही होती है लेकिन ये 1/6 है जी। अब जी कितना है 10 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा जी 5/3, 5/3। अब 5/3 को जब आप डिवाइड करते हो ना मेरे बेटा, ठीक है, तो ये तकरीबन आ जाता है आपके पास 1 पॉइंट, इसकी यूनिट लिख दे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे 9.8 होती है लेकिन हम राउंड ऑफ करके कितना लिख देते हैं मेरे बेटा 10, होती कितनी है 9.8 होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, हम कितनी लिखेंगे 10, ठीक है, तो यह के पास होता है जी 1
अच्छा जी, तो डिवाइड करते हैं मेरे बेटा, इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो आपके पास आएगा 1.666, ठीक है, 1.6 होती है ना जी की वैल्यू 6 ठीक है, ये 6 7 इसको कर देंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया जीएम। ठीक है जी, क्या फाइंड करना है? टू फाइंड क्या हमारे पास जी, लिखना चाहें लिखिए, ना लिखना चाहें ना लिखिए। टू फाइंड दूसरे पेन के साथ आपने क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किधर फाइंड करना है जी? ऑन द सरफेस ऑफ द मून फाइंड करना है, ठीक है, बट ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये लिखना चाहें लिखिए, ना लिखना चाहें ना लिखिए। टाइम पीरियड फाइंड करना है जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। क्या फॉर्मूला हमारे पास जी? फॉर्मूला डिटेल में करें तो यूं होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा जी? टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाय जी, लेकिन यहाँ पे कौन सा जी लगेगा? जीएम लगेगा। अच्छा, मून की ग्रेविटेशन लगेगी। टी इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू होती है जी कितना जी? 3.14 के रूट एल कितना हमारे पास? 0.84, जीएम कितना है जी? 1.66, ठीक है, 2 पॉइंट या मल्टीप्लाई कर ले इसको, ये हो जाएगा जी 6.28 हो जाएगा, ठीक है, इसको इसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय, अब इसका निकालते हैं जी क्या आता है? 0.84 डिवाइडेड बाय 1.66 कितना आ जाएगा मेरे बेटा? 0.0 आपके पास आएगा, ठीक है, 0.5060 आ रहा है मेरे पास, ठीक है, ये मैं 4 फिगर तक इसको लिख रहा हूं। अब इसके क्या निकालने हैं? इसके रूट निकालने हैं। आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, सबको कैलकुलेटर पे इकट्ठा भी कर सकते हैं, जो कैलकुलेटर मैंने आपको बताया था मैं दोबारा मॉडल लिख देता हूं, एफ एक्स 991 ई एस, और मैंने आपको बताया तो उसमें बहुत सारे फंक्शन होंगे, वो वाला कैलकुलेटर आपने लेना है, ठीक है, ये मॉडल है जी। तो उसमें ये सारा जो क्वेश्चन है एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, ये पूरा आप एक कैलकुलेटर में लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। ये पूरी की पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर में लिख सकते हैं और एक ही एक स्टेप में आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा जी? यहां से आगे मैं तो करता हूं जी, अच्छा, तो हमारे पास जो है जी t इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाय इसके रूट निकालेंगे जी, इसके रूट ऑफ आंसर निकालेंगे तो यह के पास आएगा 0.711। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय आंसर करें तो ये हो जाएगा 6.28 से मल्टीप्लाई करें, यानी 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.711, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी 4.467 सेकंड, ठीक है, बात खत्म। अच्छा जी, ये बात हो जाती है इससे, ठीक है। लेकिन ये मेरी क्लास पर आता है, मस्ती कर रहे सारे। बेटा प्रॉब्लम नंबर आपके पास 3 है, सॉल्यूशन, ये तो फिर टेक्निकल बंदों का मसला है जी। प्रॉब्लम नंबर जो हमारे पास जो 3 है जी, प्रॉब्लम नंबर 3 जो है हमारे पास वो ये है,
The wavelength of a sound emitted by the source is 1.7 multiplied by 10 की पावर 2 मीटर. Calculate the frequency of sound. आपने frequency find करनी है if the speed is 334.4 मीटर पर सेकेंड. तो आपके पास गिवन में क्या है, यहाँ पे गिवन में है आपके पास, ठीक है जी, आपको दी हुई जी वेवलेंथ. वेवलेंथ लिखे जी, वेवलेंथ जो है लैम्डा से डिनोट होता है, वो आपके पास है जी 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है जी मीटर, -2 मीटर है मेरे ख्याल में जो दी हुई है मुझे, -2 मीटर है जी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद मेरे बेटा आपके एक और चीज दी हुई है जी, वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ वेव, उसको v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से. वो कितनी है जी आपके पास 334.4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी. आप डिफाइन क्या करना है जी, फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल में इसने कहा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जी. फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू वट, क्या फॉर्मूला हमारे पास जी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. ब्रेक करता नहीं करता, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. आपने f फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा जी, f इज इक्वल टू, चले मैं आपको बताता हूँ, v बाय f अपनी जगह पे छोड़े, लैम्डा नीचे ले आए, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, v बाय लैम्डा. f इज इक्वल टू v की वैल्यू है जी 334.4 बाय 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2. इसको सॉल्व करें, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसके साथ हर्ट्ज लिखें. ठीक है जी, खुद करें, ये आपका आंसर आ जाएगा जी. बात खत्म. तो बेटा अब आपने ना बेटा क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ठीक है, 4, 5, 6 ये आपने क्वेश्चन खुद करने, और कैसे होंगे